सप्ताह का पाठ होता है, शाम को मैं प्रवचन देता हूँ और दोपहर में जो है वो शास्त्री और शास्त्रीन दोनों पति पत्नी आकर के आप सबको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखो, जो जैसा होता है क्षेत्रीय भाषा लोग बहुत आसानी से समझते हैं, है ना। जैसे जो व्यक्ति जहाँ का होगा वो क्षेत्रीय भाषा बहुत प्रेम से समझता है, तो वो सरल भाषा में समझा रहे हैं और बड़े ही बढ़िया तरीके से। तो आप सब बड़े धन्यवादी हैं जो पहले तो मानव तन मिला, मानव तन मिलकर के भी आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप सब अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप किया करें। जब श्वास बाहर जाए तो ओम, जब श्वास अंदर खींचो तो ओम, जब श्वास छोड़ो तो मन भजन करने की विधि 4 प्रकार की होती है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी होता है कौवे जैसा, जैसे ओम हम बोल रहे हैं, पड़ोस का सुन रहा है, मतलब 10 फीट दूरी पे बैठा है तो भी सुन रहा है कि भजन कर रहा है। इसको कहते हैं बैखरी भजन। मध्यमा होता है जो स्लो, हम ही कह रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, हम ही कह रहे हैं और हम ही तक वो सुनाई पड़ रहा है, उसको मध्यमा कहते हैं। पश्यंती भजन कहते हैं, पश्य माने देखना होता है। किसी चीज को हम ऐसे ध्यान से देखते हैं, ध्यान केंद्र बिंदु पे हमारा ध्यान लगा हुआ है और देखते देखते सब भान ही न रहे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किस स्थिति में बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, उसको पश्यंती माने, पश्य माने देखना, देखते देखते अंत हो जाए उसको बोलते हैं पश्यंती। पश्यंती भजन कहते हैं। और चौथा भजन होता है परा। परा का मतलब होता है हंस। हंस जो है, हंस जो है वो स्थिति का नाम है, महापुरुष की स्थिति का नाम है हंस, परम हंस की स्थिति। ओम जय हो। बहुत अच्छे टाइम पे आए तुम लोग। थोड़ी बीच में टाइल लगाना है, देख लो, इनको दिखा दो, मंदिर के अंदर टाइल्स लगा दो। मशीन बहुत बढ़िया लाया हुआ, किसका मशीन है? परा मतलब, परा होता है स्थिति का नाम होता है, उसमें भजन नहीं करना पड़ता है, वह एक रहनी है, वह एक परमहंस वृत्ति है, बुद्धत्व का ज्ञान है, उसको बोलते हैं परा। परा में भजन नहीं करना पड़ता है। परा की स्थिति जब आती है व्यक्ति में, तो वो महापुरुष माने वो भगवान स्वरूप होता है, उसको भजन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तह जाऊं सोई परिक्रमा, जहाँ चला जाए वो परिक्रमा दे रहा है, चाहे वो वेश्यालय में चला जाए वो भी उसके लिए, माने उसके लिए वो कोई बाधा नहीं है उसके जीवन। जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष हैं, जिनकी इंद्रियां एकदम शांत हो चुकी है, 5 साल के बच्चे के समान, जैसे 5-6 साल का बच्चा का कोई भी अंग पकड़ो छुओ तो उसमें ऐंठन नहीं आ सकता। छोटा बच्चा पकड़ो ना, कहीं पकड़ो, कहीं हाथ लगाओ, उसके इंद्रियों में कभी ऐंठन नहीं आएगा। लेकिन उसी वृत्ति का नाम ही
परमहंस, बुद्धत्व और अरिहंत भी कहते हैं। जब वो स्थिति में पहुंचोगे तब भजन करते करते तुम्हारी इंद्रियां इतना शांत हो जाएंगी, 5 साल के बच्चे के समान। तब तुम परा की स्थिति, परा की श्रेणी में आओगे। तो उसमें जो है भजन करना नहीं पड़ता है, बल्कि वह एक रहनी होती है। जहाँ तह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा। जो भी उल्टा सीधा काम करेगा वो पूजा ही कर रहा है, मतलब उसमें उस महापुरुष के लिए वो कुछ भी कर रहा हो, वो पूजा कर रहा है। जब तक जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा। बाहर भीतर एक ही देखूं, भाव मिटा सब दूजा। बाहर भीतर उसे सब समान रूप से दिखाई पड़ने लगता है। न औरत में उसको कुछ दिखाई पड़ेगा। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। ऐसे पंडित जन, ऐसे साधु संत जन, महापुरुष लोग, पंडित माने ज्ञाता। ज्ञाता कौन है? जो महापुरुष है, साधना करके उस स्थिति पे पहुंचे हैं, उसको पंडिता कहते हैं। पंडित किसी जाति या किसी उस चीज को नहीं कहा कि नहीं, पंडिता माने होता है